चीन में चल रहे संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वैश्विक मंच पर भारत अब केवल भागीदार नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इस सम्मेलन में जहां पाकिस्तान की बेतुकी हरकतें ट्रोलिंग का मसाला बन रही हैं, वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संतुलन और तेज तर्रार कूटनीति अंदाज से सबका ध्यान खींचा है। सम्मेलन का सबसे चर्चित और वायरल पलों में एक रहा मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गर्मजोशी से भरी मुलाकात। तीनों नेताओं को हाथ मिलाते, एक दूसरे से हंसकर बातें करते और परस्पर सौदाई दर्शाते कैमरों ने बार बार कैद किया। वहीं एक और जब पूरी दुनिया इस त्रिकोणीय संवाद की ताकत को समझ रही थी, तब दूसरी ओर अमेरिका ने भी भारत के साथ अपने रिश्ते को 21वीं सदी का निर्णायक संबंध करार किया और साफ किया कि वैश्विक शक्तियों की नजर में भारत अब बैलेंसिंग एक्ट का केंद्र बन चुका है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एसएलसी ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के हवाले से भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत अमेरिका संबंधों की साझेदारी नई ऊंचाइयों को छू रही है। ये संदेश इतना साफ था कि अमेरिका को अब भारत सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार नहीं बल्कि एशिया में स्थिरता और शक्ति संतुलन का मुख्य स्तंभ नजर आता है। वहीं एससीओ सम्मेलन में मोदी का आत्मविश्वास, पुतिन और जिनपिंग के साथ उनकी सहजता और भारतीय नेतृत्व की स्वीकृति ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत अब दोनों ध्रुवों, पश्चिमी और पूर्वी के साथ संवाद का ब्रिज बनता जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी सोशल मीडिया पर सम्मेलन की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि तियानजिन में बातचीत जारी है और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन व जिनपिंग के साथ विचार विमर्श को उपयोगी बताया। ये भाषा भले ही औपचारिक हो, लेकिन तस्वीरें और बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि बात महज औपचारिक नहीं, भविष्य की रणनीतिक दिशा तय करने वाली थी। एससीओ के इस सम्मेलन ने न सिर्फ भारत की वैश्विक छवि को मजबूती दी, बल्कि ये भी दिखा दिया कि आज के दौर में कूटनीति सिर्फ मंच पर भाषण देने से नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्मजोशी और रणनीतिक संतुलन से तय होती है। और इस खेल में मोदी की पकड़ दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। जहां एक और पाकिस्तान जैसे देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान पाने के लिए हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, वहीं भारत बिना जोर दिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ आंखों में आंखें डालकर संवाद कर रहे हैं। यही है नई दिल्ली की कूटनीतिक जीत, जो अब न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रही है। खैर, आपकी इस खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए।